जी हाँ, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। गीता मानव शास्त्र का धर्म शास्त्र है। महर्षि वेदव्यास श्री कृष्णकालीन महर्षि वेदव्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। श्रुत ज्ञान की इस परंपरा को जोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद, ब्रह्म सूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्याः शास्त्र संग्रह या स्वयं पश्चनाभस्य मुख्य पश्चदिनीः श्रिता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, जो पश्चनाभ भगवान के श्री मुख से निःसृत वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों में संग्रह की क्या आवश्यकता। मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निःसृत अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भगवत गीता, जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद है, विस्तृत आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसका यथावत व्याख्या गीता में है। गीता का सारांश इस श्लोक से प्रकट होता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र इस्तस्य नमानि यानि, कर्मपेयकः तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान के श्रीमुख से गायन किया। गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो सत्य बताया, आत्मा सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा। ओम अर्जुन, ओम अक्षय परमात्मा का ज्ञान है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। एक ही धर्म है गीता के वर्णित परम देव एक परमात्मा की सेवा। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करें। अस्तु आरंभ से ही गीता आपका शास्त्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पश्चात परवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया, गीता के ही संदेशवाहक हैं। ईश्वर से ही लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की सामना, ईश्वर से डरना, अन्य किसी को कोई न मानना, यहाँ तक कि सभी महापुरुषों ने बताया, किंतु ईश्वरीय साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, यह केवल गीता में ही संगोपांग क्रमबद्ध सुरक्षित है। गीता से सुख शांति तो मिलती है, यह अक्षय अनामय पद भी देती है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता की टीका गीता में जानते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। यद्यपि विश्व में
सर्वत्र गीता का समादर है, फिर भी यह किसी भी मजहब या संप्रदाय का साहित्य नहीं बन सकी, क्योंकि संप्रदाय किसी न किसी रूढ़ि से जकड़े हैं। भारत में प्रकट हुई गीता विश्व मनीषा की धरोहर है, अतः मेरी राष्ट्रीय शास्त्र का नाम देकर ऊंच नीच भेदभाव तथा कलह परंपरा से पीड़ित विश्व की संपूर्ण जनता को शांति देने का प्रयास किया है और प्रयास करें। तो दोस्तों, हम इसी वीडियो में पूरे अपने अध्यायों का छोटा शॉर्ट कर्म बताने वाला हूँ, जो कि आगे वीडियोज में मैं बताने वाला हूँ पूरी गीता का संकलन। पहले अध्याय में मिलेगा आपको सभी मानव ईश्वर की संतान हैं। अध्याय 2 मानव तन की सार्थकता। सुखरहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। अध्याय 3 में बताया गया है इस गीता की बुक में, मनुष्य की केवल 2 जाति, मनुष्य केवल 2 प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसकी हृदय में वैसी संप्रदा कार्य करती है वह देवता है, तथा जिसके हृदय में सामूहिक संप्रदा कार्य करती है वह असुर है। तीसरा कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। हर कामना ईश्वर से सुलभ। त्रिविधा माँ सोमपा पुत पापा ते पुण्य मासाघ्य सुरेंद्र लोक मसंती दिव्यांति देव सुभागन। मुझे भज कर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ, अर्थात सब कुछ एक परमात्मा के सुलभ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 1 के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।